इत्र की बूंद। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक बार उपहार में फारस के शहंशाह ने बादशाह अकबर को एक दुर्लभ किस्म का इत्र भेजा। इत्र लगाने की चाहत में अकबर अपने कक्ष में गए और इत्र की शीशी खोलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शीशी खोली, इत्र की एक बूंद जमीन पर गिर गई। अकबर फौरन घुटने के बल बैठ गए और उंगली से समेटकर इत्र की उस बूंद को उठाने लगे। ठीक उसी समय किसी काम से बीरबल कक्ष के अंदर आ गया। घुटनों के बल बैठे अकबर ने जब बीरबल को अपने सामने पाया तो हड़बड़ा गए। उस हालत में अकबर को देखकर बीरबल मुंह से तो कुछ न बोले, लेकिन उसकी आंखें हंस रही थी। अकबर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। इतना बड़ा बादशाह इत्र की एक बूंद के लिए अपने घुटने पर आ गया। ये शर्म वाली बात तो थी। अकबर को लगा कि बीरबल अवश्य ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। उस समय तो ये कुछ न बोल सके, लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वे किसी भी तरह बीरबल की अपनी प्रतिधारणा बदलना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन अपने शाही हमाम को उन्होंने इत्र से भरवा दिया और ऐलान करवा दिया कि कोई भी आकर वहाँ से इत्र ले जा सकता है। लोग वहाँ से बाल्टी भर भर कर इत्र ले जाने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलवा लिया और यह नज़ारा दिखाते हुए बोले, बीरबल देखो, प्रजा कैसे खुशी से बाल्टी भर भर कर इत्र ले जा रही है। क्या सोचते हो इस बारे में? अकबर की मंशा बीरबल को ये दिखाने की थी कि बादशाह अकबर इत्र के मामले में कंजूस नहीं है। वह चाहे तो हमाम भर इत्र दान कर सकते हैं। बीरबल मन मन मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोले, बूंद से जाती वो हौजा से नहीं आती। अर्थात पूरा सागर भर देने के बाद भी वो कभी नहीं लौटता जो एक बूंद से चला गया है। बीरबल ने इस वाक्य के सहारे कह दिया कि अकबर की इत्र का बूंद उठाने की स्वाभाविक कंजूस प्रकृति के कारण जो इज्जत चली गई है, अब वो पूरा का पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं आ पाएगी। अच्छे लोग बुरे लोग। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरु जी बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। राहगीर बोला, गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। और इतना सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। और इतना सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह जाना है, जहाँ क्या आप बता सकते हैं इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहां तो बड़े बिल्कुल उसी प्रकार के लोग वहां भी मिलेंगे, असभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपने बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ने ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिए गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनके बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। संगति का असर। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर पर गए थे कि उन्हें कुछ डाकियों की छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग पड़े। खड़े हुए भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया।
कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है, अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उसके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा एक एफिलिएट लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। आपको लो प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आप एक बार जरूर चेक करें। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी पढ़ने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।